जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब और आपका परिवार अच्छा होगा। तो आज की पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार की, यानी कि समझ सकते हो आप, स्लैमी अवार्ड्स की। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने स्लैमी अवार्ड करना बहुत सालों पहले ही बंद कर दिया था, बट अभी भी कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं, कुछ ऐसे मूवमेंट हैं, कुछ ऐसे मैचेस हैं और कुछ ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि अवार्ड को डिजर्व करते हैं। डब्ल्यू कंपनी तो ये अवार्ड शो कराना बंद कर दिया, बट हम अपने चैनल पर यानी कि द कल्ट ऑफ रेसलिंग में बताएंगे आपको कौन है बेस्ट मूवमेंट ऑफ द ईयर, कौन है बेस्ट मैच ऑफ द ईयर एंड कौन है बेस्ट सुपरस्टार ऑफ द ईयर ऑफ 2023, यानी कि इस साल। सो हम 3 पॉडकास्ट करेंगे। ये पहला पॉडकास्ट है। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं बेस्ट मूवमेंट ऑफ द ईयर ऑफ 2023। सो इस साल का सबसे बेस्ट मोमेंट ऑफ द ईयर कौन सा है, उसी बारे में आज की वीडियो है, आज का पॉडकास्ट है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो दोस्तों बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट, वैसे वैसे तो आई थिंक नंबर ऑफ द बेस्ट थिंग इज कि सभी मोमेंट वो बेस्ट है। आई थिंक इज यूजली वन ऑफ द बेस्ट थिंग। लेकिन हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे लोएस्ट है, यानी कि सबसे लोएस्ट से। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट मोमेंट ऑफ द ईयर ऑफ 2023 में ऐसा कौन सा था, मतलब जिसने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को उस राह पर पहुंचाया। आई थिंक आप समझ सकते हैं इज द बेस्ट थिंग। ये है गुंथर। जी हाँ, गुंथर बिकम्स द लॉन्गेस्ट रेनिंग आईसी चैंपियन इन हिस्ट्री। और आई थिंक अगर गुंथर की बात करी जाए तो आई थिंक इज द बेस्ट। एंड जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उसको प्रेजेंट कर रही है, अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। गुंथर को वो मौका मिला है राइज होने का, बिकॉज उसने अपनी फिजिक पर काम किया और उसने 2 सालों के अंदर आईसी टाइटल को इतना प्रेस्टीज बना दिया गया कि आई थिंक लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन है। और आई थिंक ये रिंग काफी लंबी हो चुकी है। और फाइनली आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में भी आपने देखा गुंथर ने मिस को हरा के अपने टाइटल को रिटेन किया है। और आई थिंक गुंथर से अब फर्स्ट ऐसा चैंपियन है जो कि इतना लंबा है, पैट पैटरसन को पीछे छोड़ चुका है। तो आई थिंक गुंथर ने वो सब अचीव कर चुका है जो वो आईसी टाइटल होने के बावजूद करना चाहता था। तो आई थिंक बेस्ट आईसी टाइटल की रिंग में नंबर 1 नाम अब गुंथर का शामिल हो चुका है। आई थिंक परफेक्ट मैच, परफेक्ट अपोनेंट्स मिले हैं उसको। और आई थिंक उन्हें जिस तरह से परफॉर्म किया डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर इन रिंग कंपटीशन में, आई थिंक गुंथर इज अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सेकंड लोएस्ट की, यानी कि गुंथर से ऊपर कौन सा था जिस जो आई थिंक मोमेंट ऑफ द ईयर था। ये था इयो स्काई का विंस द वुमेन्स टाइटल एट समर स्लैम। देखिए, समर स्लैम में ट्रिपल हेड मैच हुआ था और आई थिंक उस मैच में बियंका ब्लेयर जीती थी। बट उसके बाद जो मनी इन द बैंक कैश इन करके इयो स्काई चैंपियन बनी थी, वो एब्सोल्युटली वन ऑफ द बेस्ट थिंग थी। बिकॉज आई थिंक मनी इन द बैंक कैश इन करना वो भी एक अमेजिंग प्लेस पर, यानी कि समर स्लैम जैसे इवेंट पर, इज आउटस्टैंडिंग, इज वेरी आउटस्टैंडिंग। और आई थिंक इयो स्काई ने उस वक्त चैंपियन बनी थी उस वक्त समर स्लैम में। और आई थिंक अभी तक वो चैंपियन, और आई थिंक रेसलमेनिया तक वो चैंपियन रहेगी। और जिस तरह से डैमेज कंट्रोल में उसकी टीम चल रही है, इट्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट, इट्स अमेजिंग। तो इयो स्काई को इस लिस्ट में, इस प्लेस पर रखना एब्सोल्युटली वर्थ इट माना जाएगा। उसके बाद दोस्तों इयो स्काई की बात करें, उसके इयो स्काई से ऊपर कौन सा था, ये था जे उसो का। जे उसो सेव सैमी ज़ेन फ्रॉम द ब्लड लाइन एट रो 25। देखिए दोस्तों, जे उसो रो 25 में आते हैं और आई थिंक ब्लड लाइन जिस तरह से उस पर अटैक कर रही होती है, लेकिन सैमी जेन के थ्रू उसको सेव किया जाता है। समझ सकते हो, बिकॉज आई थिंक रो 25 का एपिसोड आ सकता है इस साल का, बिकॉज रॉयल रंबल नजदीक का और रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस का मैच, मतलब क्लियर कट टेंशन थी कि वो मैच होने वाला है द रॉयल रंबल में। बट इनका जो ट्राइबल कोर्ट लगता है, वहां पे सैमी जेन को कटघरे में खड़ा जाता है, उसकी परीक्षा ली जाती है। लेकिन वहां पर जे उसो ने सैमी जेन को सेव किया और कहा कि सैमी जेन पर मुझे विश्वास है, लॉयल है। रोमन इसके सामने सैमी जेन की तारीफ, आई थिंक वो बेस्ट मोमेंट था। इसके बाद दोस्तों बात करें और कौन सा बेस्ट मोमेंट था, ये था बाइकर। जी हाँ, अंडरटेकर रिटर्न्स एट मंडे नाइट रॉ इन अ बाइक। अमेरिकन बैडस वाला कैरेक्टर अंडरटेकर का रिटर्न आता है डब्ल्यू रो के अंदर। और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग थी, ये भी रो 25 में आता है। और आई थिंक इसको कहीं ना कहीं वोट कम मिले हैं, बट ये 2023 का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है। बिकॉज आई थिंक अंडरटेकर हमेशा डेडमैन वाले कैरेक्टर में आते थे, लेकिन इस बार उन्होंने इस कैरेक्टर को चुना इसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट अंडरटेकर के लिए। एंड कमाल की सेगमेंट थी वो, आई थिंक ब्रे वाइट के साथ थी, एले नाइट के साथ थी, अमेजिंग सेगमेंट थी। एंड अंडरटेकर इन द बाइक एट मंडे नाइट रॉ इज एब्सोल्युटली फाइन, वर्थ इट। बट आई थिंक जे उसो को जिस तरह
तरह से सेव किया गया था सैमी ज़ेन ने, जी उसने सेव, आई थिंक वो सेगमेंट कहीं ना कहीं अंडरटेकर से ऊपर होनी चाहिए थी, बट ये पब्लिक के वोट्स हैं, दैट्स इट। उसके बाद दोस्तों वोट मिले हैं 28.6%, यानी कि 28% वोट मिले हैं। ये था द रॉक का रिटर्न एट स्मैकडाउन, 15 सितंबर का एपिसोड था स्मैकडाउन का, जहां पर रॉक अपीयर हुए थे करीबन 4 साल बाद WWE कंपनी के अंदर। आई थिंक ये भी वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट था, बिकॉज यहाँ पर उम्मीदें काफी ज्यादा थी कि यहाँ पर जो मैच हो सकता है रॉक वर्सेस रोमन रेंग्स, उसकी बिल्डअप देखने को मिलेगी, बड़ा सा नहीं हुआ। रॉक आते हैं खाली एक अपीयरेंस के लिए, और आई थिंक हम सबको क्लियर कट हो गया था कि रॉक वर्सेस रोमन रेंग्स रेसलमेनिया 40 में नहीं होगा, लेकिन रॉक आते हैं वहां पे, पैट मैकेफे के साथ आते हैं, देन ऑस्टिन थ्योरी की इंटरफेरेंस होती है, वो रॉक बॉटम पड़ती है। आई थिंक वो मूवमेंट क्रेजी था, आई थिंक लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। आई थिंक रॉक का रिटर्न भी WWE कंपनी के अंदर वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑन स्मैकडाउन। तो आई थिंक 28% वोट के साथ रॉक इस पोजीशन पर बिल्कुल डिजर्व करते हैं। उसके बाद दोस्तों रॉक से ऊपर एक पोजीशन है, ये थी उसोस की, भाई साहब ये वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था, और आई थिंक इसको कहीं ना कहीं टॉप 5 में लिस्ट में होना चाहिए था, और बट अनफॉर्चुनेटली टॉप 5 की लिस्ट में नहीं है। ये था दी उसोस का बीट्रे ऑन रोमन रेंस एंड लिविंग द ब्लड लाइन, और आई थिंक उसो ने जिस तरह से भाई साहब बीट्रे किया था रोमन रेंस को एज अ नाइट ऑफ चैंपियंस में, वन ऑफ द बेस्ट बीट्रेयल एवर, बिकॉज आई थिंक उस वक्त ये तो पता लग गया था, बिकॉज सैमी ज़ेन का, कि सैमी ज़ेन डिफेंड कर रहे हैं अपना टैग टीम टाइटल अगेंस्ट सोलो सिको एंड रोमन रेंस अगेंस्ट केविन ओवेंस टीम अप, बट उसका पे आना और रोमन इसको सेव करना, लेकिन रोमन रेंस उधर भड़क गए, एंड देन जिमी उसो का भाई साहब जो किक देखने को मिला रोमन रेंस पर, एंड क्लियर कट, ये वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था। लेकिन उसके बाद हुआ कि आप समझ सकते हैं कि कोई फायदा तो मिला नहीं उसका। इसके ऊपर एक सेगमेंट थी, ये थी भाई रिया रिप्ली की, एंड ये रिया रिप्ली ने डिफीट किया था शार्लेट फ्लेयर को एट रेसलमेनिया 39 दिस ईयर, और आई थिंक ये बेस्ट मोमेंट था इस साल का, बिकॉज रिया रिप्ली फाइनली शार्लेट फ्लेयर को हराती है, वो भी रेसलमेनिया जैसे स्टेज पर, और टाइटल जीत जाती है उनसे, और आई थिंक ये बेस्ट मोमेंट था, और शार्लेट फ्लेयर भी इस पे खुश थी, और आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट मैच था रेसलमेनिया का नाइट 1 का, और मुझे काफी पसंद आया था ये मैच, बिकॉज आई थिंक इस मैच में काफी एक्शन देने को मिला था, प्रेजेंटेशन काफी अच्छी थी इस मैच की, और जिस तरह से WWE कंपनी ने इस मैच को प्रेजेंट किया था, वो अपने आप में एक अमेजिंग सुपरस्टार, आई थिंक आप कुछ भी कह लीजिए, शार्लेट फ्लेयर का मैच जब भी रेसलमेनिया कहीं भी होता है, इस वन ऑफ द बेस्ट थिंग होती है, बट राइट नाउ शार्लेट फ्लेयर इंजर्ड है, और आई थिंक 9 महीने से WWE कंपनी में गायब रहेंगी, रेसलमेनिया तक को मिस करेंगी। आई डोंट थिंक सो कि WWE कंपनी किस तरह से टैकल करेंगी चीजों को, बट शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रिया रिप्ली एट रेसलमेनिया 39 दिस ईयर इज वन ऑफ द बेस्ट मैच आई हैव एवर सीन इन वुमेन्स डिवीजन। उसके बाद भाई साहब मोमेंट ऑफ द ईयर था, ये था कोडी रोड्स का रिटर्न्स एट द रॉयल रंबल दिस ईयर। भाई का कोडी रोड्स की जो हाइप थी पिछले साल रेसलमेनिया 38 के बाद अमेजिंग थी, उसके बाद वो हेल इन अ सेल में अगेंस्ट सेथ रॉलिंस के इंजर्ड भी हुए, बट रॉयल रंबल में जिस तरह से उनकी हाइप बनाई गई थी और उनको इंट्रोड्यूस किया रेसलमेनिया, मतलब रोड टू रेसलमेनिया में 30 नंबर पे कोडी रोड्स आते हैं, और भाई साहब अपनी एंट्री को अनाउंस करते हैं, इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि मेरे को लगी कोडी रोड्स की अब तक। और रॉयल रंबल में कोडी रोड्स आते हैं 30वें नंबर पर, और आगे रॉयल रंबल मैच में जिस तरह से वो परफॉर्मेंस देते हैं अगेंस्ट गुंथर, इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और वो रॉयल रंबल मैच को आते ही नहीं बल्कि जीत के भी जाते हैं, रेसलमेनिया में रोमन इसको फेस करते हैं, बेस्ट मोमेंट थी। इसके ऊपर दोस्तों आती है, ये थी सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस डिफीटेड द उसोस फॉर द टैग टीम टाइटल्स एट रेसलमेनिया 39। ये भी वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट थी, बिकॉज रेसलमेनिया 39 का नाइट 1 का मेन इवेंट था, द उसोस वर्सेस सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस, और जिस तरह से भाई उसोस और केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन मैच होता है वन ऑफ द बेस्ट थिंग। एंड भाई सैमी ज़ेन केविन, ये मैच आई थिंक आप इस मैच को 5-on-5 दे दीजिए, 10-on-10 दे दीजिए, वन ऑफ द बेस्ट मैचेस, बिकॉज 1 घंटे का मैच होता है कम से कम ये, और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग इस मैच में आप जितनी बार इस मैच को देख लीजिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी किकें लगी है इस मैच में, इतना पिनफॉल हुआ इस मैच में, लेकिन किक आउट पे किक आउट, एक्शन पे एक्शन, धुआंधार चटाई हुई थी इस मैच में दोनों टीमों के देखा जाए तो। वन ऑफ द बेस्ट मैच आई थिंक टैग टीम टाइटल्स में जितने भी मैचेस हुए हैं, आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट मैच लगा है मेरे को। वो टैग टीम टाइटल वो भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट में हुआ, आई थिंक इससे बढ़िया और क्या लोगे यार, रेसलमेनिया जैसे स्टेज पर इतना बढ़िया मैच आपको देखने को मिला है, इससे बढ़िया आप क्या चीज लोगे, वो भी एक टैग टीम टाइटल मैच, ना कि वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच, एक टैग टीम चैंपियनशिप मैच आपको देखने को मिला है। और आई थिंक कहीं ना कहीं ये मैच को टॉप 5 में बिल्कुल टॉप 5 में है, और आई थिंक मेरे को ये मैच काफी पसंद आया। अब दोस्तों बात करें हमारे लास्ट टॉप 2 मूवमेंट की, ये था भाई नंबर 2 की बात करें, ये था क्लियर कट जे उसो पिंस रोमन रेंस एट मनी इन द बैंक। जी हाँ, फाइनली द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का लॉन्ग टर्म रन पिन का खत्म हुआ,
और इस मैच में जे उसो ने क्लियर कट रोमन रेंस को पिन किया 1 2 3 करके, टाइटल के लिए नहीं बट एक सिविल वॉर मैच था। लेकिन भाई जिस तरह से रोमन रेंस को पिन करके मैच में जीता है जे उसो ने, वन ऑफ द बेस्ट मैच थी। और आई थिंक शॉकर था बिकॉज रोमन इसका पिन नहीं हो रहा था 3 4 सालों से, लेकिन भाई जे उसो वो एक बंदा बना जिसने रोमन रेंस का पिन किया। भाई ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, कोडी रोड्स इतने बंदे नहीं पिन कर पाए, लेकिन भाई समझ सकते हो कि आप भाई जे उसो ने, उनके भाई ने उनका पिन किया, इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और आई थिंक उसी के बाद से जे उसो को इतना ज्यादा हाइप मिली, समर स्लैम में मैच हुआ। और आई थिंक बेस्ट मोमेंट ऑफ द ईयर यही रहेगा टॉप 2 में, इज द बेस्ट प्लेस नंबर 2 की लिस्ट में। जे उसो पिन्स रोमन रेंस एट मनी इन द बैंक 2023। अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारे मेन इवेंट की तरफ। ये था नंबर 1 पोजीशन। भाई नंबर 1 पोजीशन में कौन सा होगा, सोचिए आप। नंबर 1 पोजीशन पे हमने किसको रखा होगा और लिस्ट में किसका नाम सबसे टॉप पर होगा। जी हाँ, अगर आपने सही सोचा तो आप सही है, बिल्कुल सही हो। ये है नन अदर देन सैमी जेन। जी हाँ, सैमी जेन हिट रोमन रेंस विद अ स्टील चेयर एट द रॉयल रंबल। भाई साहब ऐसा बिट्रेल, इतना ज्यादा इमोशनल, इतना ज्यादा सिंसियरिटी से जिस तरह से रॉयल रंबल का मैच बनाया गया था डब्ल्यू कंपनी ने, रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस का, उसके बाद भाई सैमी जेन जिस तरह से रोमन रेंस कहते हैं कि सैमी जेन को कि भाई तू जाके केविन ओवेंस के चेयर मार। और भाई साहब क्या सैमी जेन, वो मोमेंट इतना कमाल का था, तब इसको मेन इवेंट में रखा गया था रॉयल रंबल में। इस सेगमेंट को आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट थी कि भाई सैमी जेन ने केविन ओवेंस को नहीं मारा। और आई थिंक मैं खुद इतना इमोशनल हो गया था सीन को देख के, यार क्या इमोशनल सीन में डब्ल्यू कंपनी ने। और भाई रोमन रेंस जिस तरह से सोमर इसको जिस तरह से बिट्रे किया ना सैमी जेन ने, और आई थिंक ऐसा बिट्रेल आशा नहीं देखा बिकॉज रोमन इसके चेयर मारती थी भाई साहब। तो आप समझ सकते हो कि सैमी जेन ने ये साल कितना बड़ा जुआ किया। लेकिन उसके ओवरऑल देखा जाए तो उसके बाद सैमी जेन को उतना पुश नहीं मिला जितना वो डिजर्व करते थे। एक रोमन इसकी स्टोरी लाइन में इंक्लूड किया गया, बड़ा आई डोंट थिंक सो इट्स अ बेटर थिंग। आप सैमी जेन को मौका दीजिए यार, रोमन इसके अगेंस्ट या किसी सुपरस्टार के अगेंस्ट जिसको टाइटल जितवाइए, वो एक बढ़िया कंटेंडर है, इज नॉट अबाउट दैट। तो सैमी जेन हिट रोमन विद अ स्टील चेयर एट द रॉयल रंबल, इट्स बेस्ट एंड टॉप फर्स्ट मूवमेंट। यही मूवमेंट रहेगा मेन इवेंट का जिसने ये साल मूवमेंट ऑफ द ईयर 2023 को जीता है। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट, बेस्ट मूवमेंट ऑफ द ईयर। अगला पॉडकास्ट आएगा बेस्ट मैच ऑफ द ईयर। आपको अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट द WWE। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। जय माता दी।